मानस के हर वर्ण में व्यापी राम की महिमा न्यारी। हम भी समझे हम भी जाने, यही है कोशिश हमारी। राम नाम का आश्रय लेकर लक्ष्य है हमने साधा, करते यही प्रार्थना प्रभु से आए न कोई बाधा। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अर्चना गौड़ दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे के श्लोक लें और भगवान सभी भगवानों का आवाहन करके इस शुभ कार्य की का श्री गणेश करें। जय सिया राम सभी को। जय सिया राम दीदी। श्री रामचरितमानस का पठन श्री गणेश करते हुए मैं पहले सभी देवताओं का आवाहन करती हूँ। तो कृपया सभी लोग म्यूट रहते हुए मेरे साथ ये वंदना करेंगे। अथ आवाहन मंत्रः तुलसी का नमस्तुभ्यं मिहा गच्छ शुचिव्रत नैऋत्य उपविश्येदं पूजनं प्रतिगृह्यताम्। ॐ तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीक नमस्तुभ्यं मिहा गच्छ शुभप्रद उत्तर पूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ ग्रहणेष्वमेर्चनम्। ॐ वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं मिहा गच्छ महेश्वर पूर्वदक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण मे। ॐ गौरीपतये नमः। श्रीलक्ष्मण नमस्तुभ्यं मिहा गच्छ सह प्रियः याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संग्रहाण मे। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं मिहा गच्छ सह प्रियः पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं मिहा गच्छ सह प्रियः पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण मे। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। श्री हनुमन् नमस्तुभ्यं मिहा गच्छ कृपानिधे पूर्वभागे समातिष्ठे पूजनं स्वीकुरुष्व कुरु प्रभो। ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वकम् पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं त्रिभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव गृहाण मम पूजाञ्च वायुपुत्रादिभिर्युतः इत्यावाहनम्। सुवर्णरचितं राम दिव्यास्तरणशोभितम् आसनं हि मया दत्तं ग्रहाणमणिचित्रितम् इति षोडशोपचारैः पूजयेत्। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरितस्य श्री शिव काकभूषणी याज्ञवल्क्य स्वामी तुलसीदासा ऋषयः श्री सीतारामो देवता श्रीराम नाम बीजं भवरोगहरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रिता शेष विघ्नतया श्री सीताराम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोगः। अथ आचमनम्। श्री सीतारामाभ्यं नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः।
इति मन्त्रत्रितयेन आचमनं कुर्यात् श्रीयुगलबीजमन्त्रेण प्राणायाम कुर्यात् अथ करन्यासः जगमंगल गुण गान राम के दान मुकुट धन धर्म धाम के राम राम कहि जे जमुहाहि तिनहि न पाप पुंज समुहाहि राम सकल नाम हनते अधिका हो नाथ अग खग गण बदिका उमा दोर जोशित की नाई सबहि नचावत राम गोसाई सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि मामभिरक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक कर तल कर पृष्ठाभ्याम नमः इति करन्यासः अथ हृदयादिन्यासः जगमंगल गुण ग्राम राम के दान मुकुट धन धर्म धाम के हृदयाय नमः राम राम कहि जय जमुहाई तिनहि न पाप पुंज समुहाई शिरसे नमः राम नाम ते नाम तधिका हो नाथ अग खग गण बदिका शिखायै वषट उमा दारु जोशित की नाई सचत सबहि नचावत राम मचाई राम गोसाई कवचाय हम सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि नेत्राभ्याम वषट मामभिरक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक अस्त्राय फट इति हृदयादिन्यासः अथ ध्यानम् मामवलोकय पंकजलोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन नीलताम्रस श्याम काम हरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि जातु धान बरूथ बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अख गंजन भूसुर शशि नव बृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुज बल विपुल भार मही खंडित खर दूषण विराध पद पंडित राम नारी सुखरूप भूप भर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक व्यलीक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन कलिमल राम ममता हन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन इति ध्यानम् ओम श्री रामचंद्रार्पण सीता रामचंद्रार्पणमस्तु। अब आगे के बालकांड का श्री गणेश करने के लिए मैं श्रद्धा दीदी को आमंत्रित करती हूँ। श्रद्धा दीदी बालकांड का श्री गणेश करें, ऐसी आपसे विनम्र निवेदन है। सभी साथों को राम राम। जैसे श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करती हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ
कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करती हूँ। उद्भव स्थिति संहारकारीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री सीताराम जी, श्री रामचंद्र की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमशैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितैर्षावतां वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। जिनकी माया के वशीभूत होकर संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता असुर सभी उनके वशीभूत है और जिनकी सत्ता के कारण जिस प्रकार से रस्सी में सर्प का भ्रम होता है वैसे ही ये सारा जो जगत है वो मिथ्या जगत भी हमें सत्य ही प्रतीत होता है। और श्री रामचंद्र के ही चरण कमल ही भवसागर से तरने की इच्छा रखने वालों के लिए एकमात्र नौका है जिनके द्वारा हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। उन समस्त कारणों से परे राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण और वेद शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है तथा कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध अर्थात ये अन्य तत्र भी ग्रंथों से संदर्भ लेकर श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत ही मनोहर भाषा रचना में यहाँ पर उसका वर्णन करते हैं। तो ऐसे तुलसीदास जी के लिए भी बारंबार नमस्कार है। आगे के सोरठों का पठन करने के लिए मैं रत्ना दुबे को आमंत्रित करती हूँ। आगे की जय सिया राम सभी को। श्री सीता राम चरण कमलेभ्यो नमः। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदन करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरि बर दहन जासु कृपा सु दयाल प्रभु सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करऊं कृपा मर्दन मयन बंधौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। ऊपर के 7 श्लोकों में प्रभु के सब रूपों की वंदना करने के बाद इन 5 सोरठों में तुलसीदास जी ने बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के दाम गणेश जी से कृपा करने का आग्रह करने के साथ कलयुग के पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान से दया की याचना की है और क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान नारायण से हृदय में निवास करने की प्रार्थना की है। चंद्रमा के समान गौरवर्ण पार्वती जी के प्रिय तीनों पर दया करने वाले कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी और गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना की है, क्योंकि गुरु इस धरती पर नर रूप में स्वयं प्रभु ही हैं, जिनके वचन हमारे महामोह रूपी अंधकार का नाश करते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें गुरु की वंदना करनी चाहिए। जय सिया राम। जय सिया राम।
बंदौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूर मैं चहुरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु सुकृति संभुतन बिमल विभूति मंजुल मंगल मूद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरुपद नख मनि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवै जासु उगरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मन मानिक गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक जथा सुअंजन अंजि द्रुग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। इन आगे के दोहे और इसमें श्री एक मिनट मैं गुरु महाराज जी के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्धांजनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रजमन मृत्यु मंजुल अंजन नवन अमापम द्रग दोष विभंजन तेहि करि बिमल विवेक विलोचन बरनौ रामचरित भव मोचन बंदौ प्रथम मही सुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बिसद गुण महफल जासु जो सही दुख पर छत्र दुरावा बंदनीय जहि जग जस पावा गुरुपद रज मृदुल मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन तेहि करि बिमल विवेक विलोचन बरनौ रामचरित भव मोचन बंदौ प्रथम मही सुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खाने करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बिसद गुण में फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जहि जग जस पावा मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जय सुर सरि धारा सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेध में कलिमल हरिणी करम कथा रविनंदनी भरणी हरिहर कथा विराजत बेनी सुनत सकल मधु मंगल देनी बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा अकथ अलौकिक तीरथ राउ दे सद्य फल प्रगट प्रभाव सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग सियावर रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री गुरु महाराज जी के चरण की रज कमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाले हैं। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ और जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं।
फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, यह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज समाज का है, उस तीर्थ राज का समाज है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो जाता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इसके शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। अब आगे के लिए मैं अमिता दीदी से कहूंगी कि अगली चौपाई और दोहा पढ़े। सभी अनिता दीदी को सभी भक्तों को राम राम जी, राम राम। राम राम। राम राम। राम राम जी, राम राम। राम राम दीदी। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे चढ़ चेतन जीव जहाना। उसे कहाँ हटा दे रहा है। आपको तीसरा वाला पढ़ना है, है ना, मज्जन फल। मज्जन फल, ये जो चल रहा है आपकी स्क्रीन पे। ठीक। मंचन फल पेख तत्काला, काके होई बिक बकर भाला। ये तो आगे यही वाला सुनिया पढ़ना है। चिरन काहि, सतसंगति महिमा नहीं गोही। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति बलाई, जब जहि जतन जहाँ तिहि पाई। जो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद नान उपाऊ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभु न सोहु। सत सत संगत मुदि मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधि रहे सत सत संग ही पाही, पारस परस गुहात सुहाई। विधि बज किधर गया। विधि विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फरि फनि सम निज गुण अनुसयहि। विधि हरिहर कब कोविद बानी, कहते साधु महिमा सकुचानी। सो मोय सन कहीं जैसे, आके बने के मनि गुण जन जैसे। और बोलना है मुझे। दोहा बोलना है दीदी। अच्छा जी, अच्छा। हाँ गया। एक मिनट।